ओम शांति। मैं आत्मा 100% निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। किसी भी बातों से, परिस्थिति से डगमग ना होने वाली मैं आत्मा हलचल से मुक्त हूँ। मुझे बाप में 100% निश्चय है और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय है। मुझ आत्मा से निश्चय बुद्धि के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। संकल्प करें, सभी अपने साधारण वेश में आए हुए भगवान को पहचान कर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने। इसी श्रेष्ठ निश्चय के आधार पर इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/10/2021 की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/3/88 सन की। आज बाप दादा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे बाप के स्नेह में कुर्बान होने वाले परवाने तो सभी हैं, परंतु बाबा कहते समान बनने में जब कुर्बान होना पड़ता तो नंबरवार बन जाते। स्नेह में कुर्बान तो हो जाते लेकिन समान बनने में नंबरवार बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि जो बच्चे दिल के स्नेही हैं वही बाप के लिए कुर्बान जाते हैं, और दिल के स्नेही माना बाप ने जो कहा तो तुरंत अपने दिल में समाया और जीवन में धारण किया, उन्हीं को कहेंगे दिल के स्नेही। फिर बाबा समझा रहे जो दिल के स्नेही हैं वो बाप की सुनते हैं और दिल में समा लेते हैं और तुरंत उसको कार्य में लाते हैं, लेकिन जो दिमाग में समाते हैं वो बाप की बातों को लेते हैं और बुद्धि तक लाते हैं, और बाबा कहते वे सोचते ही रह जाते पर कर्म में नहीं ला पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे बाप के स्नेह में आप बच्चों को समान बनना है, और अगर बाप से अपनापन है, सच्चे दिल का स्नेह है, तो बाबा कहते अभिमान और कमज़ोरियाँ त्याग कर सकते हैं। उसमें अभिमान और कमज़ोरियों को कुर्बान कर सकते हैं। तो जो कुर्बान करते हैं, त्याग करते हैं, वही बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। अगर कुर्बान नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, तो सच्चे ब्राह्मण ही नहीं हैं। फिर बाबा समझा रहे मनसा शक्ति का दर्पण है, वाचा और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। अगर मनसा श्रेष्ठ है, मनसा जमा की है, मनसा की शक्ति श्रेष्ठ बनी है, तो बाबा कहते हैं वाणी और कर्म में भी वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने आज सभी बच्चों को चेक किया कि सभी बच्चे याद को शक्तिशाली बनाने में अटेंशन तो देते हैं, बाबा से स्नेह से रूह रिहान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, उलहना भी देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाप को आँख भी दिखाते हैं, लेकिन बाप स्नेह के कारण देख समझते हैं कि बाप बच्चों के मोहब्बत के बोल हैं, उलहने के बोल नहीं हैं बल्कि प्रेम के बोल हैं। तो बाबा सबको देखते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे याद को शक्तिशाली बनाने का अटेंशन तो देते हो, परंतु जब कारोबार में आते, व्यवहार में आते, संपर्क में आते, तो बाप देखते हैं कि बच्चों के बोल ज़्यादा व्यर्थ होते हैं, और उस व्यर्थ बोल के कारण बाबा कहते हैं वाणी की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा व्यर्थ बोलने से जब वाणी की शक्ति ख़त्म होती है तो बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, बाप आ गया है ये आवाज़ बुलंद करने में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने एक हंसी की बात बताई कि बच्चे बाप के पास सबकी भंडारी है वतन में। बाबा कहते तुम सेंटर पर तो भंडारियाँ रखते हो ना, तो बाप के पास भी हर एक बच्चे की भंडारी है वतन में। तो उसमें क्या जमा करते हैं बाप भी देखते हैं, कितना किस बच्चे ने संकल्प बोल कर्म जमा किया है, यानी बचत की है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी भंडारियों में बाप दादा को चिल्लर ज़्यादा दिखाई दी, संकल्प बोल कर्म की बचत चिल्लर के रूप में ज़्यादा दिखाई दी, ज़्यादा बचत करके नहीं रखते हैं।
फिर बाबा समझा रहे हैं कि बोल कर्म, अगर बोल श्रेष्ठ है तो उसकी निशानी है कि कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और स्वमान में रह करके बोलेंगे, तभी कहा जाएगा कि बोल की बचत है। फिर बाबा सेवा के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे सेवा तो करनी है, परंतु सेवा में स्वयं की भी संतुष्टता चाहिए, दूसरों की यानी ब्राह्मण परिवार की भी संतुष्टता चाहिए। तीसरा बाबा बताते, जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो तो सारे विश्व की आत्माओं को भी संतुष्टता चाहिए, तब कहेंगे हाँ बहुत अच्छी सेवा की, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत अच्छा निकलेगा। ऐसे नहीं कि सेवा करते लेकिन स्वयं संतुष्ट है और परिवार संतुष्ट नहीं है, या परिवार और स्वयं संतुष्ट हैं लेकिन विश्व की आत्माओं को सेवा का सकाश का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसे बाबा ने कहा सच्ची सेवा नहीं कह सकते। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे ऐसी सेवा करो जो हर एक के मुख से निकले, अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु आप आए और हमें पता भी नहीं चला। तो बाबा कहते जब सबके मन से ये आवाज़ निकलेगी तब मुक्ति का रास्ता सबको प्राप्त होगा। आज का टॉपिक है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरी स्कीम। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद शमा के स्नेह में, शमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह इसमें भी अंतर है। सभी का स्नेह है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के दिल में कुछ समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता वह कर्म में लाते, और जो दिमाग में समाता उसमें सोच चलता कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा, ऐसी सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमज़ोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मतें वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ एक मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा भी विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान लेकर खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उनको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा
अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्मयोगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का ध्यान है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह भी है। आगे बढ़ भी रहे हैं, बढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उलहना देते हैं कि बाबा आप क्यों ठीक नहीं करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है ना, लेकिन जब संगठन में आते तो व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह ज़रूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा फरिश्तों के बोल थे, कम और मधुर बोल हैं। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं है वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करना है, जैसे याद से मनसा शक्ति जमा करते, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात बाप सुनाते, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना, तो बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकाला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज़्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष यह ज़्यादा देखा,
जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती, ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है। कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। सेवा के साथ विशेष यह शक्तियाँ जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं, चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हो और करने वाले भी हो। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक है अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा, और दूसरी है संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा, और तीसरी है भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक समय पर तीनों सेवा होती है। ऐसे सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा, तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी तो एक जागता, दूसरा सोता, दूसरा जागता तो तीसरा सोता। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा करके फिर सो जाते, लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहे, तब मुक्ति का वर्षा लेवे, तब समाप्ति हो। तो एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया, यह तो चलता रहता, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य यह रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना, लेकिन सहयोग द्वारा उनको समीप लाना है, संबंध में और संपर्क में लाओ। तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं ना, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं, धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे,
आपको सिर्फ दृष्टि देकर बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि देकर आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इनको जो सुनाया वह बाप का है और कोई का है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाएं। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने का है, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए उनका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो। नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उनको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया और तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहाँ ही रह गए और तीसरे आ गए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ती। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। इस वर्ष 6 मास की सेवा की रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते। सेवा में जो प्लान्स बनाए वह चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। सकाश तो बाप की सदा है ही। जो ड्रामा की नूंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। खूब सेवा करो, 6 मास की रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीपक जगाने वाले हो। दिल का वरदान ही सदा खुशी और उमंग उत्साह का अनुभव कराता। यह दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल में धारण करते उनकी निशानी यही है। वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते। कभी किसी की बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बनकर सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन की सेवा की मुबारक दे रहे हैं।
मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बनकर बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। और रथ को भी मुबारक है, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को भी मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प, फरिश्तों के कर्म धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करें यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके बोल 2 बोल भी आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन्स को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसार आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बनकर सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ओम शांति।